Good evening, ladies. How are you all? I hope you all are fine. Let's start with today's session. Today's session is just about the basic need for our weight loss journey. And being in the winter's season, I think this has to be discussed every time. ठीक है जी, सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली इन विंटर्स. इन विंटर्स आवर वाटर इनटेक रिड्यूसेस नेचुरली. ठीक है, हमें लगता है हमें प्यास नहीं लग रही, वी आर नॉट स्वेटिंग, और इसके साथ हमें हाइड्रेशन की कमी का पता नहीं चलता. हमें लगता है, ठीक है, विंटर्स जो साइलेंट डिहाइड्रेशन की वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं कुछ इश्यूज, जिसमें आई डोंट नो. All right, I hope it went well now. Arya, okay. Thank you, Hashmin. So, slow fat loss, bloating, constipation, low energy, headaches, dry skin, cravings. These are some of the basic needs that we face after our body is in dehydration mode. ठीक है, सो आज हम समझेंगे कि डिहाइड्रेशन के हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स वेट लॉस में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, हाइड्रेशन क्या है? व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन मीन्स कि हमारी बॉडी को इतना पानी चाहिए होता है कि वो अच्छे से डाइजेशन कर सके. दैट मीन्स कि आवर बॉडी नीड्स इनफ वाटर फॉर बेटर डाइजेशन, फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो, and for fat burning properly. Now you see the fat burning process, I have said mention it at the end, सबसे end पे. क्यों? क्योंकि जब तक ये पहले तीन वाले बेसिक काम नहीं होंगे, फैट बर्निंग का प्रोसेस नहीं होगा. फर्स्टली वी नीड इट फॉर डाइजेशन, देन वी नीड इट फॉर गुड मेटाबॉलिज्म, देन वी नीड इट फॉर ब्लड फ्लो, एंड लास्टली जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, देन आवर फैट बर्निंग प्रोसेस विल बी गोइंग टू स्टार्ट इफ वी विल बी गुड हाइड्रेटेड. सो विंटर्स में हमें ठंड लग रही है और हम पानी पीना भी अवॉइड कर देते हैं, बट बॉडी को हर सीजन में पानी सेम ही चाहिए होता है. ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है कि समर्स में स्वेटिंग हो रही है तो हमें उसके साथ शायद हमें ज़्यादा पानी, वो नेचुरली इनटेक बढ़ जाता है. लेकिन ये कहीं पे नहीं है साइंस में कि शायद हमें विंटर्स में वाटर की इनटेक भी कम चाहिए होती है बॉडी को. नो, और वाटर नीड्स और बॉडी नीड्स वाटर इक्वली. ठीक है, सो विंटर्स में हाइड्रेशन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? बिकॉज नॉर्मली जैसे अभी मोस्टली जो है ना ड्राई वेदर चल रहा है, सो पानी बॉडी से पानी चुपचाप इवेपोरेट हो ही जा रहा है. आपको नहीं पता चल रहा है ड्यू आप ड्राइनेस की वजह से, जो वेदर में ड्राइनेस होती है, ठीक है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में से पानी इवेपोरेट हो रहा है. नॉर्मली हीटर्स में अगर हम यूज़ करें, ठीक है, बेशक वो ब्लोअर में है, बेशक वो किसी भी सेंस में है, तो स्किन, थ्रोट, बॉडी सब एक्स्ट्रा ड्राई हो रही है. देन थिक क्लोथ्स इन द विंटर, माइल्ड स्वेटिंग, हमें हार्डली स्वेटिंग होती है. सो अगेन हमारी बॉडी की जो वाटर इनटेक है वो कम होगी. तो अगर स्वेटिंग कहीं हो भी रही है, कहीं नहीं भी हो रही, और वाटर फुलफिल नहीं हो रहा दोबारा से, इनटेक प्रॉपरली नहीं है, तो अगेन वो हमारा जो है करते हैं डिहाइड्रेशन. अब नेक्स्ट इज द मोस्ट मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर डिहाइड्रेशन, हमारी हॉट ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, हमारे कहवा, सूप, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं. चाय हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, कॉफ़ी भी. सो जब इनका इनटेक बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ अगेन जा रही है. एंड द मोस्ट कॉमन इज दैट लो थर्स्ट, लो इनटेक एंड स्लो मेटाबॉलिज्म. जब हमें प्यास ही कम लगेगी, दैट्स वाई मैं नॉर्मली अपनी क्लास में मोस्टली ये कह के एंड करती हूँ कि रिमेंबर टू ड्रिंक वाटर. What does remember mean? If you are not feeling thirsty, अपने मोबाइल पे just set an alarm every hour that you have to drink a glass of water. अलार्म बोलेगा, पानी का एक गिलास उठ के पी लेंगे. एटलीस्ट 12 घंटे जाग रहे हो, 13 घंटे जाग रहे हो, 13 गिलास पानी तो वहीं हो जाएगा. मैं नहीं कहती कि एक साथ 6-6 8-8 गिलास पानी पी लो, 2-2 3-3 गिलास पानी. नो, यू डोंट नीड दैट. उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ना गर्मियों में भी नहीं होता. सो मेक श्योर कि आप अपने एटलीस्ट यू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर इन वन आफ्टर 1 आवर.
Okay, so that's why our body needs plain water. Now coming on to electrolytes. Electrolytes क्या होते हैं? Electrolytes are the minerals जो body के fluids को, these are the minerals that balance our body fluids, that give nerve signals, that cater our muscle movement, and that improves our energy level, and then digestion को control करते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट्स मेन जो हमारी बॉडी के बैलेंसिंग में, नर्व सिग्नल्स में, मसल मूवमेंट्स में, एनर्जी लेवल्स को, इन सबको मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं. सो व्हाट आर द बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स? मैं थोड़ी सी डिटेल इसकी बताऊंगी, लेकिन मैं बेसिक पे ज़्यादा बात करूंगी. द बेसिक इलेक्ट्रोलाइट इज योर सोडियम, दैट इज योर सॉल्ट. ठीक है, अगर आपका सोडियम इनटेक अच्छा मॉडरेट है, इट्स नॉट बहुत अच्छा कि हम पानी में नमक घोल घोल के पिए, ऐसे वाला नहीं, अच्छा है इनटेक है हमारा सॉल्ट इनटेक, मॉडरेट सॉल्ट इनटेक है, तो दैट मीन्स हमारी बॉडी में दे आर इन बैलेंस, वी हैव बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स. देन some other important electrolytes are potassium, magnesium and calcium. मैग्नीशियम इज गुड फॉर स्लीप, कैल्शियम इज गुड फॉर बोन्स. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है. कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी होगी एज अ बेसिक इलेक्ट्रोलाइट, देन विल हैव अ क्रैकिंग साउंड इन आवर बोन्स. मैग्नीशियम की होगी, then we'll have a poor sleep, and we'll have a high cortisol level. So these minerals are also important to support our hydration level along with plain water. ठीक है, दैट मीन्स कि दैट इज द रीजन कि कभी मैं आपको प्लेन वाटर दे रही हूँ, कभी मैं आपको हर्बल टीज दे रही हूँ, दे डू हैव इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, कभी मैं आपको डिटॉक्स वाटर दे रही हूँ, ठंडे वाले भी गर्म वाले भी. सो दैट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर electrolyte level, so the maintenance of your hydration level. So now I'm going to talk about कि डाइटिंग में इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों गिरते हैं. ठीक है, कम हो जाते हैं, नेचुरली कम हो जाते हैं. फर्स्ट वीक में तो खास तौर पे मेरे पास मेंबर्स आते हैं, दे नॉर्मली से दैट मैम वी फील वेरी लो आफ्टर 2 to 3 days. द मेन रीजन योर कार्ब्स इनटेक्स आर लेस, एक्सेसिव सॉल्ट आप अवॉइड करें. चाय कॉफ़ी अगर आप 4 कप 3 कप ले रहे हैं तो मेरी डाइट प्लान में सिर्फ एक दफ़ा होगा. या इन नॉर्मली अगर वी टॉक अबाउट विंटर्स, तो वी हैव मोर इनटेक ऑफ टी एंड कॉफ़ी, इलेक्ट्रोलाइट्स अगेन डिहाइड्रेट हो रहे हैं. देन हाई प्रोटीन डाइट अगर हम ले रहे हैं, उसमें भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे, बिकॉज नॉर्मली प्रोटीन जो होती है वो सॉटेड होती है या बॉइल्ड होती है, या इस तरह से हम ले रहे होते हैं. देन स्वेटिंग होती है सिर्फ वर्कआउट में. फाइबर की इनटेक ज़्यादा चाहिए होती है. सो ये जब हम 2-3 चीज़ें हमारी एक जगह से मिल जाती हैं, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ये ज़रूर, अगर ये प्रॉपरली पूरे हुए होंगे, तभी जाके हमारी बॉडी जो है वेट लॉस को सपोर्ट करेगी. और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रॉप हो जाते हैं, इफ़ योर इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट प्रॉपरली, देन व्हाट वी सी इन द रिजल्ट इज द डिजीनेस, वालेकुम अस्सलाम, डिजीनेस, fatigue, leg cramps, slow inch loss, and bloating, and obviously water retention. ठीक है, इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को, इसलिए क्लाइंट्स से कहते हैं कि मिस जब भी हम डाइट करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी रिजल्ट स्लो होते हैं, बिकॉज हाइड्रेशन इज मिसिंग. हम इसको बहुत ईजी ले लेते हैं. सो प्लीज़ मेंबर्स, विंटर्स में आपके लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर योर वेट लॉस, it's important for your digestion, for your energy level, and for your metabolism. ठीक है जी. So what will have the benefits of having proper hydration and electrolytes? If you hydrate well, especially in winters, you will feel, again वही सब बातें हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, you will have reduced cravings. ठीक है, बेटर स्किन एंड ग्लो, फास्टर मेटाबॉलिज्म, बेटर डाइजेशन. विंटर्स में हमारी मूवमेंट कम होती है, वाटर इनटेक भी जब कम हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाए. सेकेंडली, इफ़ वी आर इंक्रीजिंग आवर फाइबर इनटेक, जैसे सैलड्स वगैरह ले रहे हैं और हम प्रॉपर पानी नहीं ले रहे, तो फिर अगेन हमारा जो है ब्लॉटिंग का इशू भी रह जाता है और कॉन्स्टिपेशन का भी इशू आ जाता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस योर डाइट with proper electrolytes also. पानी के बारे में आई हैव बीन टॉकिंग इन सो मेनी टाइम्स.
वेट लॉस इन विंटर्स आई हैव बीन टॉकिंग इन सो मैनी टाइम्स. अगर आप ये वाला सेशन रिकॉर्डेड में जाके चेक करेंगे, वी आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि एक दफ़ा मुझे काफ़ी कॉमन आता है, मिस अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, सो क्या सर्दियों में वेट लॉस नहीं होता? सर्दियों में तो वैसे ही मिस वेट लॉस नहीं होता. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है. सो मैं उनको रिपीटेडली इस पे मैंने बहुत डिटेल में, आई गेस 1 आवर का सेशन मैंने तब लिया था और मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि सीजन्स हैज़ नथिंग टू डू विद द वेट लॉस. क्योंकि हम स्वेटिंग से वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग से वेट लॉस कर रहे हैं. क्या अब सांस लेना सर्दियों गर्मियों में डिफरेंट हो जाता है? नहीं होता ना. तो विंटर्स हैज नथिंग टू डू विद द वेट लॉस. इट्स जस्ट अबाउट योर ईटिंग पैटर्न, इट्स जस्ट अबाउट योर हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, एंड इट्स जस्ट अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर, बी इट इन एनी सीजन. ठीक है. सो हाउ मच वाटर वी नीड इन विंटर्स? 2 to 2.5 पर डे. ठीक है जी. कूल वेदर है, बॉडी सर्दियों में मतलब जैसे अगर पानी जो है एक बड़े हमारे कहते हो तो मतलब एक आप कह लो एक सेइंग है कि सर्दियों में पानी पिया हुआ गर्मियों में काम आता है. ठीक है. और गर्मियों में खाया हुआ सर्दियों में काम आता है, हमें सर्दी कम लगती है. ठीक है. इट्स एन ओल्ड सेइंग, ऐसे कहते हैं वैसे. और मेरा ख्याल से ये ठीक है. ऑब्वियसली अगर हमने अपने वाटर इनटेक गर्मी सर्दियों में अच्छा लगेगा तो हमें गर्मियों में वो बुरी हालत नहीं होगी कि गर्मी में तो हम जितना भी पानी पी रहे हैं सिर्फ अपनी बॉडी का पूरा पूरा लेवल कर रहे हैं. इस टाइम हम अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हैं, वी आर नरिशिंग आवर बॉडी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर इन होल डे. ठीक है. सिप सिप करके लेंगे पानी को, या गर्म पानी ले लें. कैरी अ स्मॉल बॉटल विद यू. ओके. कैरी अ स्मॉल बॉटल विद यू. कभी उसमें लेमन अगर सूट करता है तो उसमें लेमन ऐड कर लें, या उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आपकी बॉडी को दे रही है, सोर्स दे रही है, वो आप ऐड कर सकते हो. इलेक्ट्रोलाइट रिच फूड्स भी मैं बता दूं, स्पेशली फॉर द विंटर्स, बेस्ट फॉर द विंटर्स. जैसे सॉल्ट की बात करेंगे, हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, प्लेन सॉल्ट है जिसमें सोडियम वाला होता है, दैट्स अ प्लेन सॉल्ट. इसके सॉल्ट, इसके अलावा दिस ब्रॉथ एंड सूप्स जिनकी डिमांड बढ़ जाती है सर्दियों में. ठीक है. अ पिंच इन द वार्म वाटर इफ़ यू स्वेट विद वर्कआउट्स. अगर आप वर्कआउट के साथ पानी अपना रख पानी पीते हो सिप बाय सिप, देन ट्राई टू हैव अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट. मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, जब भी आप वर्कआउट करें हो तो पानी में हल्का सा नमक डाल के अपने पास रखा करें. ल्यूक वार्म तो मैं हमेशा ही कहती हूँ. ठीक है जी. अगर आप ये सब सोडियम के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ आपको, अगर मैं पोटेशियम के अकॉर्डिंगली बताऊँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अगेन अ बेसिक इलेक्ट्रोलाइट फॉर योर वेट लॉस जर्नी, देन यू कैन हैव कोकोनट वाटर रूम टेम्परेचर पे. गो फॉर बनानास, गो फॉर ऑरेंजेस, go for prebiotics like yogurt. Then winter veggies like spinach and carrots, these are good in potassium also. देन कमिंग ऑन टू मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का हमें एज इन बहुत ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दीज डेज मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो इन ट्रेंडिंग, मैग्नीशियम व्हील्स आर ऑल्सो इन ट्रेंडिंग, तो उसके बारे में यू आर वेल अवेयर आई थिंक. जिसमें बात की जाती है आलमंड्स की, पम्पकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट, वार्म मिल्क विद पिंच ऑफ टर्मेरिक. ठीक है. टर्मेरिक के बारे में मैंने एक डिटेल सेशन करना है, जो अब फ्रेश टर्मेरिक वी आर हैविंग इन साउथ एशियन कंट्रीज. ठीक है. और इसके बारे में आई कम अप विद रील्स तो मैंने अपलोड की है वैसे, लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल बात करूंगी. बिकॉज मैं पर्सनली भी टर्मेरिक की अगर बात करूँ तो दीज डेज आई एम स्टोरिंग इट फॉर माई होल ईयर स्टॉक. ठीक है. मैं फ्रेश टर्मेरिक को स्टॉक करती हूँ, सो दैट इसकी जो बेनिफिट्स हैं दे आर अनकाउंटेबल. अच्छा, हम अभी इलेक्ट्रोलाइट्स मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहे थे. मैं अभी मैसेज बाद में पढ़ती हूँ. ठीक है. अच्छा, देन कैल्शियम की भी बेसिक सोर्स आपको पता है, मिल्क, योगर्ट, बाजरा, रागी, सेसम सीड्स. ठीक है. ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक में आ जाती हैं. सिंपल वाटर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स अगर आप मेरे से पूछें, एक तो आपकी जो मॉर्निंग ड्रिंक्स हैं, जो आफ्टरनून ड्रिंक्स हैं, जो नाइट ड्रिंक्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली आ जाती हैं. ठीक है. सो बट स्टिल इफ़ यू गो फॉर सिंपल लेमन वाटर विद द पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट. ठीक है. वो आपको बहुत इजी और वेरी कॉमन है जो हम यूज़ करते हैं. देन वार्म वाटर विद अ स्मॉल पीस ऑफ सिनेमम स्टिक इन इट. Again, you can add a pinch of salt in it and some drops for lemon. Perfect for your morning and evening drink. Cinnamon drink जो होती है वो विंटर्स के लिए. अच्छा,
कॉमन मिस्टेक्स जो हम डिहाइड्रेशन में करते हैं, सबसे पहले तो वी डोंट गेट अ रिमाइंडर। हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल रहा होता है कि हमें भूख लग रही है, क्या कहते हैं ना, सर्दियों में भूख लग गई है, बार बार भूख लगती है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट हंगर। हमारे माइंड को सिग्नल नहीं पता चलता कि ये थर्स्ट का है, इफ़ इट्स फॉर द थर्स्ट और इफ़ इट्स फॉर द फूड। सर्दी है, पानी की क्या ज़रूरत, पानी की तो ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास मेंबर्स हैं जो सर्दियों में सारा सारा दिन एक गिलास भी पानी नहीं पीते। वाकई में वो कहते हैं मिस याद ही नहीं रहता, मिस प्यास ही नहीं रहता, मैं प्यास ही नहीं। तो फिर मैं उनसे कहती हूँ अच्छा, तो फिर आप फिर वॉशरूम भी नहीं जाते होंगे, आपको उतना सुसु भी नहीं आता होगा। ले, अगर आपकी बॉडी से पानी निकल रहा है तो ऑब्वियसली उसको पूरा तो करना ही है ना भाई। कॉफ़ी टी को आप हाइड्रेशन समझ के लेना शुरू कर दें, ठीक है, और क्या हो रहा है इन द एंड, आपकी बॉडी मज़ीद डिहाइड्रेट हो रही है। फाइबर डाइट आप लेते जा रहे हो, आप अपना विंटर्स के सैलेड्स भी अच्छे होते हैं, क्यूकम्बर, कैरेट, ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, आइसबर्ग भी, कैबेज भी चल रही है, सब स्पिनच वगैरह भी अवेलेबल काफ़ी, मैंने चेक कर रही हूँ आ रही हैं, वो भी ले जा रहे हो, और उसके बाद पानी इनटेक कर नहीं ले, यू एंडेड इन द कॉन्स्टिपेटेड बेली, ठीक है। या फिर क्या हो रहा है जी, अगर वेट लॉस जर्नी में तो यू आर टोटली अवॉइडिंग सॉल्ट, ठीक है। या फिर सबसे जो एक और कॉमन मिस्टेक आती है, ड्रिंकिंग टू मच वाटर एट वंस इंस्टेड ऑफ टेक हैविंग स्मॉल स्मॉल सिप्स। करे करे 2 गिलास पानी पी लिया, अगले 3 घंटे पानी ना पिया, ठीक है। या अगर पानी जब याद आया, जब प्यास बहुत शदीद फील हुई है, फिर जाके आपको जो है वाटर इनटेक की याद आया कि जी 1 गिलास पानी का पीना है। एंड बिलीव मी, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि सर्दियों में नॉर्मली वी फील डिजी, चक्कर भी आते हैं जौन सा, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू डिहाइड्रेशन। इट्स नॉट ड्यू टू एनी अदर रीज़न कि आपको डाइट पूरी नहीं मिल रही, या आप कम खा रहे हो, या जो भी इशू है। लेकिन अगर आपको फिर इन सब के बावजूद भी चक्कर फील हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी वाटर इनटेक को रिव्यू करें, दैट रियली हेल्प्स इन योर डिजीनेस ऑल्सो। सो हाउ हाइड्रेशन हेल्प्स इन बेली फैट, आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी तो आपका जो एक्सेसिव सोडियम होगा, ठीक है, वो जो बॉडी ने वाटर होल्ड किया होता है ना, सॉल्ट होल्ड किया होता है, पानी और सॉल्ट होल्ड किया होता है, अगर अच्छी इनटेक है वाइट वाटर की, तो वो एक्सेसिव सोडियम फ्लश आउट होगा, आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो रही है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है। बिलीव मी, जो कहते हैं ना सारा दिन में हमारा सारा दिन अच्छा गुजर जाता है, अभी वी आर जस्ट अनकंट्रोलेबल एट नाइट, हमें रात को बहुत क्रेविंग होती है। रात को क्रेविंग होने का 98% मसला है कि आपके दिन के वाटर इनटेक अच्छी नहीं है। 6 o'clock के बाद वाटर इनटेक कम कर दो, 8 o'clock के बाद बेशक 1 से 1 गिलास 2 गिलास लो सारी रात में, रात का पानी पिया हुआ फ़ायदा नहीं देता, आपको दिन का पानी पिया हुआ बेनिफिट देता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म दिन को फास्ट होता है, और सुबह उठते ही आपको क्यों वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप जब उठते हैं आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है हर चीज़ के फंक्शन के लिए, आपके एनर्जी लेवल के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए, हर चीज़ के लिए आपकी बॉडी नेचुरली डे टाइम में अच्छी प्रिपेयर हुई होती है। सो बेली एरिया स्पेशली रिस्पॉन्स फास्टर व्हेन योर हाइड्रेशन इज करेक्ट। सिंपल हाइड्रेशन रूटीन, वो अगर मैं आपके साथ बात करूं विंटर्स के लिए, मॉर्निंग में अपने उठने के साथ ही एक प्लेन ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, या अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए, 1 ग्लास बिफोर योर ब्रेकफास्ट, देन 1 ग्लास बिफोर योर मिड मॉर्निंग स्नैक, ठीक है। अपने हर मील से पहले अगर आप पानी पीना शुरू कर देंगे, तो आपकी बॉडी को आपके वाटर इनटेक खुद ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। देन आपके लंच या डिनर में यू कैन गो फॉर सूप और ब्रॉथ, देन बेड टाइम पे जस्ट गो फॉर योर बेड टाइम रूटीन, और इसके बाद दैट्स ऑल कलेक्टिव मेक फॉर 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर आराम से। इसमें आपको कोई भी अपनी बॉडी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, इफ़ यू फील कि जी आपको पानी की वजह से ब्लॉटिंग फील हो रही है, सो अपने पानी का टेम्परेचर चेंज करें, वार्म वाटर करें, या अच्छा वाला गर्म करके जितना आप चाय कॉफ़ी पी सकते हो उतने में पी के देखें, आपकी ब्लॉटिंग इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो इवन द बेस्ट डाइट वर्क्स बेटर व्हेन योर हाइड्रेशन इज करेक्ट इन विंटर्स। Dehydration silently slows weight loss, so fixing hydration is equal to fixing your results. If you want to see results, better results, just
फिक्स योर हाइड्रेशन लेवल। ठीक है जी। बहुत मैंने इसको इजी करने की कोशिश की कि आपको ये मतलब एक रिमाइंडर दे दूं कि हाउ वाटर इनटेक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर वेट लॉस जर्नी, बिकॉज एक बिल्कुल नेग्लेक्ट हुआ होता है एक पार्ट जो हमारी लाइफ से सर्दियाँ आते आते आते, लेकिन बिलीव मी अगर आप इसको याद रखते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको थ्रू आउट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, एप्पल साइडर विनेगर ले लें आप, कोई इश्यू नहीं है, यूज़ कर सकते हैं इसमें आप, अगर आपको सूट कर रहा है, ठीक है ना? So that is just on a quick was just a quick talk on a very very common but important topic. I hope it went beneficial for you and you'll remind। अच्छा चलें जहाँ पे अभी let's have a discussion। अभी यहाँ पे जो मेरे पास members हैं, कितना नॉर्मल पानी का कितना आपका इनटेक है? I want to listen it from you। Yes, Abhilasha, Bania, Fahim, Hashmeen, Farha, come on, just let me know how much water intake are you having these days? 10 glasses. ठीक है, Shagufta, very good, very good. I want to listen from everyone ताकि मुझे पता चले। Obviously ये बहुत थोड़ी strength है अभी, लेकिन फिर भी मुझे पता चले। 3 liters, very nice. 10 glasses, 9 enough. iPhone, 1 or 2? How cruel of to you be with yourself है। साइका 8 to 9 ठीक है। 8 glasses मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। 8 glasses मिनिमम। श्री वेरी गुड। अभिलाषा वेरी नाइस। डोंट फील लाइक टेकिंग देन डोंट कम टू मी विद मिस वेट लॉस नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं मैंने सुनना फिर। और मिस आईफोन नाम बता दें ताकि मुझे आपका नाम याद रहे। 2 लीटर रिवाती इनफ। पायल 6 कम है, पायल कम है। 7 ठीक है। हसीमा ओके, हसीमा हार्डली 6 ठीक है। स्वीट्स की बहुत हो रही है, वेट भी गेन हो गया है 1 पता नहीं, इनटेक कम है मैम। 6 पानी की इनटेक कम है। और हशमीन आप थोड़ा रिलैक्स हो गई है ना, इस वजह से आपने वेट लॉस जर्नी इतनी जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है उससे बहुत माइंड को फ़र्क पड़ता है, तो थोड़ी सी क्रेविंग्स बढ़ जाती है हमारी नेचुरली। बट आई एम एबल टू फॉलो एनीथिंग। क्यों अभिलाषा, ऐसा क्यों? आप काफ़ी रेगुलर थे। 4 लीटर इज़ टू मच, इसको कम करें, ठीक है। 3 लीटर्स तक लेके आएंगे और पानी का टेम्परेचर चेक करके देखें, ठीक है, चेंज करके देखें, सॉरी। भूख बहुत लगती है, मुझे भी बहुत लगती है सोनाली, क्या करूं। मुझे डाइट प्लान दूसरा चाहिए। पायल मैसेज कीजिएगा कल। हाँ अब पता चल गया ना, ठीक है। किरण भी कम पी रही हैं। किरण, किरण ये मॉर्निंग वाली क्लास वाली। किरण आप अफोर्ड नहीं कर सकती कम, आपका तो कॉर्टिसोल लेवल भी जाएगा ऊपर। चले अभिलाषा आप मुझे कल मैसेज कीजिएगा, हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे, मोटिवेटिंग डिस्कशन, ओके। मेरा वेट कम हुआ है, फिर से बढ़ गया। जी पायल आपका तो वेट बढ़ गया, मैंने देखा है, आपके स्टेमिना गिर गया और वेट बढ़ गया है। नीड योर गाइडेंस, यस प्लीज़ अभिलाषा, यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरे वर्किंग आवर्स में कल मेरे से बात कीजिएगा 6 to 7 पर थक रही हूँ वाइल एक्सेसिंग। अच्छा ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी अगर सूट करती है तो वर्कआउट के साथ ब्लैक कॉफ़ी ले या फिर लेमन वाटर ले। वाटर इनटेक कम है पूजा, वाटर इनटेक 1 लीटर बहुत कम है। क्रेविंग्स, मैंने आपकी क्रेविंग्स का, डाइजेशन का, ब्लॉटिंग का, लो एनर्जी, इन सब से, इन सब बात चीज़ों के बारे में मैंने बात की है। फिर आपको हाईलाइट हो चुका होगा कि मेरी आप गलती कहाँ पे हैं। फेस दिखा दूँ? बस मैं ऐसे ही बैठ गई थी फटाफट, पता नहीं फेस देख लेते हैं हम, कोई इश्यू नहीं है। आपसे क्या पर्दा सबसे, है ना। मैं एक्चुअली में ना बस संडे होता है कोई ना कोई आना जाना लगा होता है, मैं जस्ट ऐसे ही बैठ जाती हूँ फटाफट सेशन लेने के लिए, कहीं मर्जी में भी, इसलिए। कौन से नंबर पे? मेरे डाइट 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 वाले नंबर पे, ठीक है ना। तो बस मैं लगी होती हूँ, संडे होता है बच्चे और ये वो सारा कुछ, और मुझे होता है कि मैं सेशन का कोई टॉपिक में बैठ के बात कर लूँ आपसे, तो दैट थोड़ी सी मोटिवेशन 1 to 1 होनी चाहिए, इस वजह से। ठीक है जी। सो बेसिक के बारे में मैंने बता दिया है आपको। आपकी गलतियां आप खुद हाईलाइट कर सकती हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, एनी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, मंडे मंडे को मेरे वर्किंग आवर्स में मैसेज ड्रॉप कीजिए। ड्रेसेस अच्छे होते हैं अच्छा ठीक है।
थैंक यू सोनाली, थैंक यू लव। सो हम बात कर लेंगे उस बारे में। ये कम है शायद। अच्छा जी। वेलकम कौसर, वेलकम डियर। हाँ, मैंने आज ही आपका डाइट प्लान का कस्टमाइज किया था। आई होप यू गॉट इट। वाटर इनटेक कम है शायद इसलिए चक्कर आते हैं। चक्कर आने का बेसिक ये मेरा थैंक यू डियर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वाटर इनटेक से कम की वजह से आपको चक्कर आते हैं। स्पेशली मतलब वेट वो होता है ना, आयरन डेफिशिएंसी से आ रहे हैं, बैठ के खड़े हो रहे हैं, लेकिन चलते चलते भी जब सब चिड़िया तोते नजर आ उड़ना शुरू हो जाए और घूमना शुरू हो जाए ना, तो प्लीज 2 गिलास पानी पी के देखें, उस टाइम आपको बहुत फर्क पड़ता है पहले से। ठीक है, चलेंगे, दैट इज ऑल जस्ट फॉर टुडे। ठीक है, और नेक्स्ट वीक सोनाली, मुझे याद है आपने मुझे इंचेस वाला कहा हुआ है, तो जिस दिन जब मुझे प्रॉपरली लगा कि मैं इंचेस वाला कर लूंगी, जरा सुकून से बैठ के कैमरा शैमरा सेट करके ना, फिर मैंने आपका इंचेस वाला ज़रूर सेशन करना है, और नियर फ्यूचर में मैं होपफुली इसको कर दूंगी, मुझे याद है। Okay, ladies, that's all for today. I hope you'll get the reminders now कि आपने पानी इनटेक पीना है। आपके कानों में कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ आती रहेगी, पानी पी लें, पानी पी लें। सो इस वजह से याद रखा करें। हाउ मच इनटेक इन दिस वेदर? मिनिमम 8 ग्लासेस, ठीक है, थ्रू आउट विंटर्स मिनिमम 8 ग्लासेस, और मैक्सिमम आप 3 लीटर्स इज मोर देन एनफ। लेकिन ग्लासेस में पूछो से 8 से 15 के बीच में आपका पानी का इंटेक होना चाहिए। ठीक है जी, ये इतना ही। थैंक यू यास्मीन। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मैं भी यही करूंगी। आई जस्ट हैड अ कप ऑफ टी, मैं वो रख के अभी आई हूँ, अब बोल बोल के अब मैं जाऊंगी दोबारा पानी पीऊंगी। ठीक है, ओके लेडीज, सी यू टुमारो, क्लास में मिलेंगे न्यू वीक के साथ और एक अच्छे शेड्यूल के साथ। टेक केयर, हैव अ थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।